देखिए सर, हम लोग पिछले वीडियो में जान चुके हैं अपना ओएसआई मॉडल क्या होता है, ठीक है। और ओएसआई मॉडल के ऊपर जो भी टॉपिक्स थे, जो भी फंडामेंटल टॉपिक्स हम लोग क्लियर कर चुके थे कि रिसीवर एंड से सेंडर एंड में जब डेटा जाएगा तो कैसे करके ऑपरेशन परफॉर्म होंगे ओएसआई लेयर्स के ऊपर, ओएसआई मॉडल के लेयर के ऊपर, और रिसीवर से सेंडर एंड तक कैसे परफॉर्म होगा, मतलब रिसीवर एंड में और सेंडर एंड में बोथ को हम लोगों ने एक्सप्लोर कर लिया, ठीक है। तो आज हम लोग जानेंगे एक एडवांस फ्रेमवर्क के बारे में। ये एक और तरह की आर्किटेक्चरल फ्रेमवर्क होते हैं, ठीक है, नेटवर्क के अंदर। क्या सर जानेंगे? टीसीपी एंड आईपी। टीसीपी एंड आईपी जो अपना जो मॉडल है उसके बारे में जानेंगे। तो देखिए, शुरू करते हैं। बेसिकली ये जो अपना है, ये अपना ओएसआई मॉडल है। आपको पता है पूरा एक ओएसआई मॉडल है। अरे ओएसआई मॉडल्स का लेयर से हम लोग स्टार्ट करते हैं नीचे से पढ़ना। फिजिकल लेयर होता है, डेटा लिंक लेयर होता है, नेटवर्क लेयर होता है, ट्रांसपोर्ट लेयर होता है, सेशन लेयर होता है, प्रेजेंटेशन लेयर होता है, एप्लीकेशन लेयर होता है। बट ये टोटल ओएसआई मॉडल में अपना टोटल 7 लेयर कंसिस्ट करते हैं, ठीक है, टोटल 7 लेयर्स है। बट टीसीपी में मात्र 4 लेयर्स है, 4 लेयर्स, ठीक है। अब क्यों है, किस लिए है? देखिए, अपना जो ओएसआई मॉडल है, ओएसआई मॉडल का डिसएडवांटेज है सर। डिसएडवांटेज छोड़ के भी उस दोनों का, टीसीपी आईपी का और ओएसआई मॉडल का यूज केसेस अलग अलग है, एकदम सिनारियो में अलग अलग यूज केसेस, ठीक है। बेसिकली ओएसआई मॉडल एक थियोरेटिकल फ्रेमवर्क है, ठीक है। थियोरेटिकल फ्रेमवर्क का मतलब वो ज्यादातर थियोरेटिकली कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करने में हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। अब कोई प्रोटोकॉल, कोई रूल्स, कोई इंस्ट्रक्शंस हम लोगों को अगर नेटवर्किंग के अंदर डिजाइन करना है, खुद का हो या कोई रूल्स हम लोगों को नेटवर्किंग से यूज करना है, तो हम लोग उस मामले में ओएसआई मॉडल का यूज करेंगे, ठीक है। ओएसआई मॉडल का बेसिकली रूल्स, ये सब के मामले में, रूल्स डिजाइन करने के मामले में, प्रोटोकॉल्स डिजाइन करते टाइम हम लोग ओएसआई मॉडल का यूज करते हैं, ठीक है, पता चल गया। तो फिर टीसीपी आईपी किस लिए काम है? टीसीपी आईपी बेसिकली आज के दिनों में जो भी मॉडर्न नेटवर्किंग के कॉन्सेप्ट्स हैं, रियल वर्ल्ड नेटवर्किंग के एप्लीकेशंस है, उसमें हम लोग टीसीपी आईपी का यूज करते हैं। जो अपना इंटरनेट है, आज के दिनों में जो इंटरनेट है, वो जो इंटरनेट नेटवर्किंग है, वो इंटरनेट नेटवर्किंग में हम लोग टीसीपी आईपी को यूज करते हैं। मतलब जब रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन के कॉन्सेप्ट में, हाँ, डेवलपमेंट के कॉन्सेप्ट में हम लोग आएंगे तो हम लोग टीसीपी आईपी फ्रेमवर्क को यूज करेंगे, ठीक है। और थियोरेटिकली कॉन्सेप्ट में हम लोग जब आएंगे, जब हम लोगों को रूल्स प्रोटोकॉल्स बनाने हैं, कि हम लोग को जब रूल्स और प्रोटोकॉल्स बनाने हैं, ना कि कोई एप्लीकेशन को डेवलप करना है ऐसे करके कि जो एक एफिशिएंट नेटवर्किंग ऑपरेशन परफॉर्म कर पाए, ऐसे करके हम लोगों को नहीं करना है। जब हम लोगों को रूल्स और प्रोटोकॉल्स बनाना है तब हम लोग यूज करेंगे ओएसआई मॉडल का, ठीक है, पता चल गया। अभी देखिए, तो फिर हम लोग ये भी पता चल गया कि अपना ओएसआई मॉडल 4 लेयर्स का है, ठीक है, 4 लेयर्स का है, ठीक है। तो पहले हम लोग थोड़ा सा डेफिनेशन देखते हैं इसका, ठीक है। देखिए, हम लोगों का जो टीसीपी आईपी मॉडल है वो क्या है? द टीसीपी आईपी मॉडल is a network framework used to model communication in a network. It is mainly a collection of network protocols, and an organization of these protocols is different layer for modeling a network. जो मॉडल का मतलब जो ओएसआई मॉडल है उसका ही जो काम है वही टीसीपी आईपी करता है, बट यूज केसेस अलग है। बेसिकली हम लोग इसको टोटली 4 लेयर्स में डिवाइड करते हैं। अपना जो ओएसआई मॉडल है इसको ही हम लोग 4 लेयर में कन्वर्ट कर देते हैं टीसीपी आईपी में। कैसे करके? अपना जो ये 3 लेयर्स होंगे, मतलब ये 3 लेयर्स, ठीक है, ये 3 लेयर्स जो अपना होंगे, ये अपना एप्लीकेशन लेयर होंगे, ठीक है, एप्लीकेशन लेयर होंगे। अब हम लोगों का जो ट्रांसपोर्ट लेयर, वो खुद का ही एक मतलब एक खुद एक लेयर होगा, ट्रांसपोर्ट लेयर। नेटवर्क होगा एक इंटरनेट लेयर बोल के अपने पास, ठीक है, इंटरनेट, क्योंकि हम लोग मॉडर्न टर्मिनोलॉजीज यूज करेंगे इधर, इंटरनेट लेयर। ये सब थियोरेटिकली ठीक है, फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, एप्लीकेशन लेयर। बट आप अगर देखेंगे आज के दिनों में हम लोग सेशन को, प्रेजेंटेशन को, मतलब प्रेजेंटेशन में क्या होता है, एनकोडिंग डिकोडिंग, डेटा को हम लोग अपने पासवर्ड को एनक्रिप्ट करके डेटाबेस में स्टोर करते हैं, और डिक्रिप्ट का मतलब जब एनक्रिप्ट डिक्रिप्ट करके डेटाबेस में स्टोर करते हैं कि कोई उसको रीड ना कर पाए, ठीक है, ऐसे करके टोटल तो काम होता है। और अपने सर्वर में जब आता है तो अपना सर्वर एक एल्गोरिथम यूज करता है उस एनक्रिप्टेड डेटा को डिकोड करने के लिए, वही ना, वही एनक्रिप्टेड डेटा को डिकोड करने के लिए। तो प्रेजेंटेशन लेयर में भी यही काम होता है। तो पूरा का काम अपने एप्लीकेशन लेयर में ही होता है, इसीलिए इन तीनों लेयर को हम लोग एप्लीकेशन लेयर में घुसा देंगे सर। ट्रांसपोर्ट लेयर खुद का एक लेयर होगा, नेटवर्क लेयर होगा इंटरनेट लेयर, डेटा लिंक, ठीक है, डेटा लिंक और फिजिकल लेयर मिला के एक लेयर होगा, नेटवर्क एक्सेस लेयर। नेटवर्क एक्सेस लेयर बोलेंगे, इसको हम लोग डेटा लिंक भी बोल सकते हैं, बट ज्यादा फ्रेंडली टर्मोलॉजी है नेटवर्क एक्सेस। हम लोग बोलेंगे इन तीनों को एप्लीकेशन लेयर, इसको ट्रांसपोर्ट लेयर, इसको बोलेंगे इंटरनेट लेयर,
और डेटा लिंक और फिजिकल को एक साथ में बोलेंगे नेटवर्क एक्सेस लेयर। ऐसे करके ओवरऑल काम होता है, ठीक है, ऐसे करके ओवरऑल काम होता है। तो देखिए जो कथा इतने टाइम से हम लोग बोलते हैं वही कथा इधर लिखा हुआ है। देखिए बेसिकली TCP IP is designed based on real networking protocols while the OSI model is more of a theoretical framework, ठीक है। TCP IP is open and free to use, not controlled by a single organization। कोई एक सिंगल ऑर्गेनाइजेशन इसको कंट्रोल नहीं कर सकता, कोई भी इसको डिजाइन कर सकता है खुद के पर्पज से, कंपनी के पर्पज से, कुछ भी पर्पज से। which help it gain universal acceptance, जो इसको एक हेल्प करता है कि यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस करने के लिए, ठीक है। मतलब यूनिवर्सली आप कोई भी हो, ठीक है, ये मैटर नहीं करता। आपको अगर पता है कैसे करके डेवलप करना है TCP IP मॉडल तो आप कर सकते हैं, यूनिवर्सली एक्सेप्टेंस करेगा। आपको सर TCP IP का जो मॉडलिंग फ्रेमवर्क है उसको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है, ठीक है। द OSI मॉडल इज मेनली यूज फॉर डिजाइन प्रोटोकॉल्स या प्रिंसिपल्स, रूल्स, ये सब के लिए हम लोग यूज करेंगे OSI मॉडल। बट द TCP IP इज व्हाट एक्चुअली वर्क इन द रियल वर्ल्ड ऑफ नेटवर्किंग। मतलब अपने रियल वर्ल्ड जो नेटवर्किंग जो एप्लीकेशन है, नेटवर्किंग जो कॉन्सेप्ट है, ऑपरेशन है, उसमें हम लोग जब डिजाइन करने बैठेंगे तो हम लोग TCP IP का इस्तेमाल करेंगे, यही बोलना चाहता है, ठीक है। 4 लेयर्स है सर अपने पास, टोटल 4 लेयर्स, ठीक है, ये भी पता चल गया। अभी हम लोग एक एक करके इस चारों लेयर को एक्सप्लोर करेंगे और जानेंगे कि चारों लेयर का एग्जैक्ट काम क्या है। देखिए हम लोग OSI मॉडल पढ़ चुके हैं तो फिर हम लोग के बीच में बहुत क्लैरिटी है। वही काम इन लेयर में भी होगा बट थोड़ा अलग वे में। मतलब हम लोग इधर लेयर्स को कंप्रेस कर रहे हैं ना, लेयर्स को हम लोग इधर कंप्रेस करके टोटल 4 लेयर्स में कन्वर्ट कर दिए हैं, 7 लेयर्स को, ठीक है। तो इसी की वजह से कुछ ऐसा होगा कि लेयर का रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ जाएंगे। कैसे करके वो हैंडल होगा हम लोग अभी देखेंगे, ठीक है, कैसे करके वो हैंडल होगा। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए हम लोग एक चीज पहले देखते हैं कि अपने पास जो क्लाइंट होस्ट होता है, अपने पास दोनों होस्ट होते हैं, 2 होस्ट होते हैं अपने पास, ठीक है। एक होता है क्लाइंट होस्ट, ठीक है, और एक होता है कि सर्वर होस्ट। अब अपना जो TCP IP होते हैं एक स्टैक होते हैं सर, ठीक है, एक स्टैक होते हैं, स्टैक बाय स्टैक, ठीक है, ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। कुछ स्टैक है TCP IP स्टैक, ये अपना TCP IP स्टैक है, ठीक है, ये भी अपना TCP IP स्टैक है, ठीक है। अभी क्लाइंट से भी कुछ डेटा और रिक्वेस्ट जाएंगे, सर्वर से भी डेटा जा सकते हैं, मतलब रिस्पॉन्स जा सकते हैं और रिक्वेस्ट जा सकते हैं, ठीक है। ऐसे करके ओवरऑल काम होता है सर, ऐसे करके ओवरऑल काम होता है। मतलब अपना जो कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट में TCP IP स्टैक रहता है। जब हम लोग इसका वर्किंग देखेंगे, बेसिकली इसका जो डिटेल्ड वर्किंग है वो लोग हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। इस वीडियो में भी हम लोग वर्किंग थोड़ा डिस्कस करेंगे, एक फ्लो डिस्कस करेंगे, बट सीक्वेंशियल डायग्राम, वर्किंग डायग्राम्स लेके एक डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में लेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए जानिए कि TCP IP एक स्टैक यूज करता है, TCP IP स्टैक कहते हैं उसको, ठीक है। तो एक बेसिक डायग्राम है। अभी हम लोग लेयर बाय लेयर एक एक लेयर का वर्किंग को एक्सप्लोर करेंगे, ठीक है। अगर हम लोग पहले एप्लीकेशन लेयर से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, एप्लीकेशन लेयर से स्टार्ट करते हैं, सॉरी, एप्लीकेशन लेयर से स्टार्ट करते हैं। देखिए दिस लेयर इज द टॉप लेयर ऑफ द TCP IP मॉडल एंड ठीक है, इज द वन ऑफ द क्लोजेस्ट टू द यूजर, मतलब यूजर के सबसे पास रहता है, ठीक है। एप्लीकेशन लाइक वेब ब्राउजर्स होते हैं, अपने व्हाट्सएप्स होते हैं एंड अदर ऑपरेट इन दिस लेयर। मतलब अपने जो एप्स होते हैं, जो भी इंटरनेट के साथ कनेक्ट हो पाता है, जैसे व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, वेब ब्राउजर, ये सब में हम लोग TCP IP मॉडल का यूज करते हैं, ठीक है। और यही सब एप्लीकेशन लेयर के अंदर आते हैं, ठीक है। अगर आप लोग TCP IP मॉडल का हम लोगों ने क्लाइंट सर्वर एक आर्किटेक्चर प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से डेवलप किया था, सॉकेट प्रोग्रामिंग के हेल्प से जावा के अंदर हम लोग डेवलप किए थे, वो वीडियो आप लोग जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो और भी क्लैरिटी आपको मिल जाएगा कि TCP IP कैसे करके हम लोगों को डेवलप भी करना है। TCP IP का कनेक्शन बेसिकली हम लोगों को TCP IP प्रोवाइड किया ही जाता है इंटरनेट के थ्रू। हम लोगों को सिर्फ इंटरनेट से कनेक्ट करना है, एक सॉकेट दे देना है, एक पोर्ट दे देना है, बेसिकली उस सॉकेट में जाके सर्वर और क्लाइंट मीट करेगा, ऐसे करके काम होता है, ठीक है। तो फिर एप्लीकेशन लेयर हो गया सर, क्या क्या होता है अपने वेब ब्राउजर, व्हाट्सएप, और उसका काम क्या था, यूजर के सबसे क्लोज रहते हैं, ठीक है। इट हेल्प टू कनेक्ट और एक्ट एज एन ब्रिज बिटवीन सॉफ्टवेयर एंड लो लेवल नेटवर्क मैकेनिज्म्स दैट एक्चुअली सेंड एंड रिसीव डेटा। हम लोग एप्लीकेशन लेयर के थ्रू अपने जो लो लेवल लेयर्स होते हैं, मतलब इंटरनेट लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, ये सब लेयर के बीच में एक ब्रिज एस्टेब्लिश करता है एप्लीकेशन लेयर, कनेक्शन एस्टेब्लिश करता है कि हम लोग
लो लेवल नेटवर्क के साथ कनेक्ट कर पाए, ठीक है, कनेक्ट कर पाए। अपने हार्डवेयर जो है, अपने जो हार्डवेयर है, अपने जो एनआईसी है, जहाँ पे हम लोग जाके हिट करेंगे या जहाँ से हम लोग राउट करेंगे, अपने जो कंप्यूटर के अंदर जो वायरलेस हम लोग दिखाए थे उस दिन, नीच था अपने पास। तो अपने पास जो वायरलेस जो राउटर है या वायरलेस जो मैकेनिज्म है जिसके थ्रू हम लोग इंटरनेट के साथ जुड़ रहे हैं, इंटरनेट के साथ जब हम लोग जुड़ रहे हैं तो उस लो लेवल नेटवर्क के साथ हम लोगों को कनेक्ट करने में हेल्प करता है, ठीक है। ये बेसिकली यूज करता है एचटीटीपी प्रोटोकॉल्स, एफटीपी प्रोटोकॉल्स। एचटीटीपी होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, एफटीपी होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, एसएमटीपी होता है सिंपल मैसेज ट्रांसफर प्रोटोकॉल, डीएनएस होता है डोमेन नेम सिस्टम। ये सब हम लोग जानेंगे बाद में, ठीक है। बेसिकली ये सब प्रोटोकॉल्स यूज करते हैं, ये छोड़ के भी और भी प्रोटोकॉल्स है, ठीक है। ईमेल पासिंग प्रोटोकॉल, ये सब बहुत और बहुत है। तो फिर अपना जो एप्लीकेशन लेयर है, अपना जो एप्लीकेशन लेयर है, उस एप्लीकेशन लेयर के अंदर हम लोग इधर ना थोड़ा चीज गलत है, ठीक है, इसको काटिए, ये गलत लिखे हमने। तो फिर इट इज कॉन्सेप्ट फोल्ड लेयर। हम लोग को एप्लीकेशन लेयर अपना कंप्लीट है और हम लोग को पता चल गया कि एप्लीकेशन लेयर तो फिर एप्लीकेशन एक खुद होता है, अपने पास जो वेब ब्राउजर रहता है, उस वेब ब्राउजर जब एक डेवलपर डेवलप करता है तो उसमें कोई जो पासवर्ड मैकेनिज्म रहता है, सपोज एक पासवर्ड भी तो हम लोग को डेटाबेस में भेजना होता है, एक डेटाबेस सर्वर होता है, माईएसक्यूएल सर्वर होता है। अब उस माईएसक्यूएल सर्वर में मैसेज को जब भेजना है, अपना जो क्वेरी है, यूजर जब लॉग इन कर रहा है, तब हम लोगों को यूजर नेम और पासवर्ड को मैच करवाना होता है। मैच अगर होता है तो फिर हम लोग यूजर को यूजर के डैशबोर्ड तक जाने देंगे, मतलब एक्सेस देंगे, नहीं तो नहीं देंगे कि आप प्रॉपर यूजर नेम और पासवर्ड डालिए। तो ऐसे करके काम होता है। अब हम लोग जो पासवर्ड तो हम लोग एनक्रिप्टेड करके भेजते हैं, एक JWT एनक्रिप्शन होता है, बहुत सारे एनक्रिप्शन होते हैं, ठीक है, एनक्रिप्टेड करके हम लोग भेजते हैं। अब वो एनक्रिप्शन फॉर्म में जब डेटा स्टोर होते हैं तो उसको तो डिक्रिप्ट भी करना पड़ता है। तो हम लोग एनक्रिप्शन डिक्रिप्शन भी उस एप्लीकेशन के अंदर ही कर रहे हैं, इसीलिए मॉडर्न एप्लीकेशन डेवलप करते थे, ये सब हैंडल कर रहे हैं हम लोग। सेशन, एक यूजर के लिए लॉग इन सेशन, मतलब ब्राउजर कितना टाइम तक उसका डेटा को याद रखेगा। मतलब हम लोग देखना कि इंस्टाग्राम में हम लोग अगर कोई ब्राउजर में लॉग इन कर रहे हैं, ठीक है, या कोई फोन में हम लोग लॉग इन कर रहे हैं इंस्टाग्राम ऐप में, तो फिर उसमें एक बार लॉग इन करने के बाद जब हम लोग क्लोज ऑल कर देते हैं, अपने सिस्टम में क्या होता है, आप अगर खुद से कोई भी चीज डेवलप किए हैं, ठीक है, तो फिर आप लोग जानेंगे कि खुद के जब लोकल होस्ट में हम लोग रन करते हैं तो पूरा चीज को फिर से दोहराना पड़ता है, ठीक है। जब हम लोग सेशन मैकेनिज्म ऐड करते हैं, सेशन में क्या होता है, सेशन में होता है कि याद रखता है ब्राउजर, याद रखता है अपना डिवाइस कि आपका लॉगिन एक्टिविटीज क्या है, और एक टाइम के लिए एक्सेस दे देता है कि विदाउट लॉगिन आप लोग इसको यूज कर सकते हैं। इंस्टाग्राम के लिए बहुत दिन के लिए, 30 दिन के लिए सेशन क्रिएट किया गया है। बट हम लोग अगर छोटा छोटा है, अगर कोई बैंकिंग एप्लीकेशन के है, उसके लिए 1 घंटा 2 घंटे के लिए सेशन क्रिएट किया जाता है, ठीक है। ऐसे करके ओवरऑल काम होता है। तो ये सब हम लोग आज के दिनों में जब डेवलप करते हैं एप्लीकेशन वेबसाइट्स, तब हम लोग उसके अंदर ही उसको हैंडल कर लेते हैं। तो पूरा पूरा काम एप्लीकेशन लेयर में हो ही जाता है अपना, ठीक है। तो यही बताना चाहते थे, भावना को समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है, और कुछ नहीं। तो अभी देखिए, सॉरी एक चीज गलती हुआ है, ठीक है, तो इसको मारिए गोली, ठीक है, इसको मारिए गोली। अभी देखिए, जो अपना नेटवर्क एक्सेस लेयर है, ठीक है, हम लोग अभी रुकिए, एप्लीकेशन लेयर के बाद हम लोग देखेंगे, एप्लीकेशन लेयर के बाद हम लोग देखेंगे कि ट्रांसपोर्ट लेयर, ठीक है, एप्लीकेशन लेयर के बाद हम लोग देखेंगे कि ट्रांसपोर्ट लेयर, इसको काटिए, इसको लिखिए ट्रांसपोर्ट लेयर, ओके, काटिए, ठीक है, हो गया ट्रांसपोर्ट लेयर। सर हम लोग अभी देखेंगे ट्रांसपोर्ट लेयर। बेसिकली ट्रांसपोर्ट लेयर किस काम में, ठीक है, हम लोग का एप्लीकेशन लेयर कंप्लीट हो गया सर। थोड़ा इस पार्ट में ना कॉम्प्लिकेटेड, इस पार्ट को आप लोग नहीं करेंगे, ठीक है, कुछ भी इस पार्ट में नहीं करेंगे ना, ये पार्ट में, हाँ ये पार्ट में कुछ नहीं करेंगे आप, ठीक है। जो बात बताए वही ओवरऑल एप्लीकेशन लेयर में होते हैं सर, ठीक है, और इतना ही है एप्लीकेशन लेयर, और कुछ नहीं है। तो फिर ट्रांसपोर्ट लेयर अपने किस काम में आते हैं, देखिए, द ट्रांसपोर्ट लेयर इज द सेकंड लेयर ऑफ द टीसीपी/आईपी मॉडल, हम लोग को पता है, दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग श्योर डेटा इज रिलायबली सेंड एंड रिसीव्ड इन द करेक्ट ऑर्डर बिटवीन डिवाइसेस, ठीक है। मतलब ट्रांसपोर्ट लेयर ओएसआई मॉडल में जो काम करते थे वही सेम काम हम लोग टीसीपी/आईपी मॉडल में भी करेंगे, ठीक है, टीसीपी/आईपी मॉडल में भी करेंगे। बेसिकली हम लोग इधर डेटा जो अपना जा रहा है, ट्रांसपोर्ट हो रहा है, वो डेटा ठीक से मतलब ट्रांसपोर्ट हो रहा है कि नहीं, कंप्लीटली ट्रांसपोर्ट हो रहा है कि नहीं। मतलब हम लोग कभी भी ऐसा नहीं करते कि डेटा को थोड़ा भेजते हैं बाकी लॉस हो गया, ऐसा नहीं, अगर जाएगा तो पूरा जाएगा, नहीं तो कुछ नहीं जाएगा, ऐसे करके बड़ा काम होता है। तो डेटा पूरा गया कि नहीं, ये सब रिलायबिलिटी मेंटेन्स, हाँ, की श्योरिटी मेंटेन्स,
ये सब हम लोग ट्रांसपोर्ट लेयर में चेक करते हैं। बेसिकली अपने पास एक क्लाइंट रहता है, ठीक है, अपने पास एक क्लाइंट रहता है। अभी अपना जो सर्वर है, लेट सपोज ये अपना सर्वर है, ठीक है, लेट सपोज ये अपना सर्वर है। अब ये जो सर्वर है, इस सर्वर के अंदर हम लोग क्या करेंगे सर, तो क्लाइंट के साथ सर्वर एक कनेक्शन एस्टेब्लिश करेगा डेटा के लिए, ठीक है। पहले एक डेटा देगा, कुछ पैकेट देगा, ठीक है, पैकेट देगा। अभी पैकेट देने के बाद, इधर कुछ पैकेट जाने के बाद एक एक्नॉलेजमेंट भी आएगा। एक्नॉलेजमेंट बेसिकली हैंडल करता है क्या, कि डेटा पैकेट्स हमने जो रिसीव किया है वो करेक्टली, हाँ, और रिलायबली रिसीव किया है। जो डेटा पैकेट आपने भेजा है वो हमने ठीक से रिसीव किया है सर्वर तक, ठीक है, सर्वर तक रिसीव किया है। और या इसका वाइस वर्सा भी हो सकता है, सर्वर भी भेज सकते हैं और क्लाइंट इसको एक्नॉलेजमेंट भेज सकता है, मतलब अपने एप्लीकेशन इसको एक्नॉलेजमेंट भेज सकता है, ऐसा भी हो सकता है, वाइस वर्सा भी हो सकता है। अभी के लिए भावना को समझिए कि पैकेट ट्रांसफर हुआ और अपना सर्वर बोला कि ठीक है, जितना पैकेट आपने, जितना डेटा, पार्ट ऑफ डेटा आपने, क्योंकि हम लोग पैकेट में ट्रांसफर करते हैं, एक पैकेट ट्रांसफर हुआ, देन एक एक्नॉलेजमेंट आया कि हाँ अभी के लिए जितना डेटा आपने भेजा है वो ठीक है, अब दूसरा डेटा भेजिए, देन पैकेट, दूसरा पैकेट भेजते हैं, देन एक्नॉलेजमेंट आता है, ऐसे करके ओवरऑल काम होता है। तो ऐसे करके रिलायबिलिटी मेंटेन होता है इधर, ठीक है, ऐसे करके रिलायबिलिटी मेंटेन होता है। इसका भी एक डिटेल्ड प्रोसेस है सर, और भी मजेदार तरीके से इसको हैंडल किया जाता है। बहुत सारे अप्रोचेस है इसके लिए, वो हम लोग देखेंगे धीरे धीरे। अभी के लिए ओवरऑल कॉन्सेप्ट यही है कि पैकेट भेजता है वन बाय वन, और उसके कॉरस्पॉन्डिंग ईच पैकेट के लिए या इस पर्टिकुलर एक फ्रेम रहता है, उस पर्टिकुलर फ्रेम साइज के पैकेट के लिए हम लोगों को मिलता है कि एक एक्नॉलेजमेंट। फ्रेम बेसिकली स्लाइडिंग विंडो टेक्निक का यूज करते हैं, वो भी देखेंगे, ठीक है। तो ऐसे करके हम लोगों को एक कनेक्शन एस्टेब्लिश करना पड़ता है, ठीक है, एक सॉकेट के अंदर, एक पोर्ट के अंदर, ठीक है, एक पर्टिकुलर लोकेशन के अंदर हम लोगों को अपना जो क्लाइंट है और सर्वर है उसको मीट करवाना पड़ता है, देन वो तो ट्रांसफर कर पाएगा। इसीलिए अपने सामने टीसीपी और यूडीपी आते हैं। टीसीपी का फुल फॉर्म होता है, टीसीपी का फुल फॉर्म होता है ट्रांसफर कंट्रोल प्रोटोकॉल, और यूडीपी का फुल फॉर्म होता है यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल, ठीक है, याद रखिएगा इस चीजों को। तो अभी हम लोग देखेंगे कि टीसीपी क्या होता है। देखिए, टीसीपी इज यूज व्हेन डेटा मस्ट बी एरर फ्री, कंप्लीट एंड इन ऑर्डर। मतलब टीसीपी हम लोग तभी यूज करेंगे जब हम लोगों को डेटा को एरर फ्री भेजना है, मतलब डेटा में कोई एरर ना रहे, यही हमको मेंटेन करना है और कुछ नहीं। डेटा थोड़ा लेट भी जा सकता है, उसमें कोई बात नहीं है, बट डेटा जो भेज रहे हैं वो रिलायबिलिटी मेंटेन, कंप्लीटनेस मेंटेन करना ही चाहिए उसको, ठीक है। और एक जो ऑर्डर है अपना पैकेट, क्योंकि जो रिसीवर एंड है, रिसीवर एंड में जाने के बाद वो जो पैकेट्स है, डेटा डेटा तो हम लोग तोड़ देते हैं पैकेट में, ठीक है, बहुत सारे पैकेट जाते हैं रिसीवर एंड में। अब उसको तो रिसीवर एंड में जाकर रीअसेंबल होना है, तो एक ऑर्डर भी मेंटेन होता है कि इस ऑर्डर में हम लोग बेचते हैं, उस ऑर्डर में उसको रीअसेंबल करना आसान भी होता है और उस ऑर्डर में उसको रीअसेंबल भी करना है, ठीक है। तो ऐसे करके किसी भी आईपी उस सिनेरियोस के लिए हम लोग यूज करेंगे कि जहां पे हम लोगों को फास्ट नहीं करना है काम, ठीक है, हम लोगों को सिर्फ रिलायबिलिटी मेंटेन करना है, एरर फ्री डेटा ट्रांसफर करना है उधर। जैसे कि लोडिंग वेबसाइट्स, आप एक वेबसाइट डिजाइन किए, ठीक है, उस वेबसाइट डिजाइन में अगर कुछ चीजें लोड ना हुई तो अच्छा लगेगा, नहीं लगेगा, ठीक है। एक फॉलबैक मैकेनिज्म रहता है, ठीक है, एक फॉलबैक मैकेनिज्म भी रहता है कि अगर आप रिलोड करते हैं देन कुछ इमेजेस जो नहीं आती पहले लोड में वो फिर से चली आती है, ठीक है, तो वो एक फॉलबैक मैकेनिज्म है। या कुछ टाइम के बाद जब ए एक्नॉलेजमेंट का एक टाइम क्वांटा रहता है कि पैकेट डिलीवरी हो गया, अब क्लाइंट वेट करता है कि कब तक मेरे पास एक्नॉलेजमेंट आएगा, ठीक है, क्लाइंट वेट करता है कि सर्वर से कब तक हमको एक्नॉलेजमेंट आएगा और फिर से हम कोई एक और डेटा भेजेंगे। बेसिकली क्लाइंट नहीं भेजता, क्लाइंट एंड से ये जो लेयर से यही इसका काम कर देते हैं, ठीक है, वन बाय वन यही होता है। तो फिर वो क्या करता है, वो बोलता है कि टाइम क्वांटा सेट किया जाता है कि अगर 30 सेकंड्स के अंदर हमको एक्नॉलेजमेंट नहीं मिला, एक्नॉलेजमेंट अगर नहीं मिला, कंफर्मेशन नहीं मिला कि डेटा सेंड हुआ है करेक्टली, तो फिर हम लोग उसको फिर से सेंड करेंगे। ऐसे करके ओवरऑल काम होता है। तो इन सब मामलों में हम लोग यूज करेंगे टीसीपी को, ठीक है। डाउनलोडिंग फाइल्स, सेंडिंग ईमेल्स, ठीक है। बेसिकली टीसीपी का फंक्शंस क्या होते हैं, चेक एरर्स इन डेटा, एबल टू रीसेंड लॉस्ट और डैमेज डेटा, जो बोला, एंश्योर्स एवरी डेटा पैकेट अराइव्स इन द राइट ऑर्डर, राइट ऑर्डर में जाना चाहिए, प्रोवाइड्स रिलायबल कनेक्शन ओरिएंटेड कम्युनिकेशन। एक कनेक्शन कर देते हैं हम लोग, सॉकेट प्रोग्रामिंग का यूज करते हैं। एक सॉकेट क्या होता है, एक सॉकेट होता है ऐसा एक पोर्ट या ऐसा एक लोकेशन जहां पे क्लाइंट और सर्वर दोनों एंड जुड़ते हैं। एक सर्वर सॉकेट होता है और एक सिंपल सॉकेट होता है, ठीक है। ऐसे करके टीसीपी काम करता है। आप इस पार्ट को पूरा अच्छे करके जानने के लिए प्रैक्टिकल वाला वीडियो मस्ट भी देखना चाहिए आपको, ठीक है, देखिएगा सर। तो टीसीपी ऐसे करके काम करता है। अभी यूडीपी क्या काम है, यूडीपी तभी हम लोग यूज करेंगे जहां पे हम लोगों को व्हेन स्पीड इज मोर इंपॉर्टेंट देन परफेक्ट एक्यूरेसी, जहां पे एक्यूरेसी से मतलब नहीं है हम लोगों को,
कि हम लोगों को पता है जब ह्यूज ट्रैफिक आ जाएगा या कुछ लोड ज्यादा आ जाएगा देन डेटा लॉस हो भी सकता है, बट हम लोगों का मोटिव क्या है कि जो डेटा जा रहा है वो कंसिस्टेंटली जाना ही चाहिए, रुकना नहीं चाहिए। जैसे करके सिनेरियो सोचिए, लाइव स्ट्रीमिंग जब आप कोई सिनेमा देखते हैं, कुछ ऐसा पार्ट भी आ जाता है कि सर्वर से कुछ ग्लिच आया है, कुछ कट हो गया है। ज्यादातर बहुत इंटेलिजेंट लोग वो सब डेवलप करते हैं, ठीक है। ग्लिच नहीं आते सर, ग्लिच नहीं आते, हम लोग बहुत इंटेलिजेंस होते हैं, ठीक है। हम लोगों को बहुत अच्छे तरह का ऐसा सॉफ्टवेयर बनाना पड़ेगा कि वो एक ह्यूज ट्रैफिक को भी हैंडल कर पाए। तो जब आ जाएगा कुछ ग्लिच, कभी कभार आते हैं, ठीक है, कभी कभार आते हैं कि सर्वर साइड से एरर दे दिया, ठीक है, फिर हम लोग रिलोड करते हैं, कुछ फिर से वो चलना स्टार्ट होता है, वो एक अलग बात है, ठीक है। बट हम लोग का क्या होता है, हम लोग का डेटा स्ट्रीमिंग रुकता नहीं है, जिस दिन हम लोग जब रिफ्रेश करते हैं वो फिर से चलने लगता है। तो इधर हम लोग डेटा कितना अच्छा आ रहा है दिक्कत नहीं है उसमें, ठीक है, रिलायबिलिटी कितना मेंटेन हो रहा है उसमें नहीं है दिक्कत, थोड़ा बहुत लॉस हो भी सकता है, बट हम लोग को स्पीड चाहिए और कंसिस्टेंसी चाहिए, मतलब आते ही रहना चाहिए और स्पीड चाहिए, ठीक है। ऑनलाइन गेमिंग में भी ऐसा होता है, कभी कभार ग्लिच करता है, कभी कभार ग्लिच करता है, इंटरनेट जब ठीक से काम नहीं करता तो ग्लिच करता है, बट एकदम से वो डिस्कनेक्ट नहीं हो जाता या एकदम से काम करना ही बंद नहीं हो जाता, वही ना, थोड़ा लैग करता है, वीओआईपी कॉल्स ये सब। इधर हम लोग नो एरर चेकिंग, कोई भी एरर चेकिंग ही नहीं करते, नो रीट्रांसमिशन ऑफ लॉस्ट डेटा का रीट्रांसमिशन भी नहीं होता, नो गारंटी ऑफ डिलीवरी, हर वक्त हम लोग गारंटी भी नहीं कर सकते कि डिलीवरी होगा, फास्ट एंड लाइट वेट, बट फास्ट एंड लाइट वेट, ठीक है। इन अब देखिए फास्ट एंड लाइट वेट है, इतना तक अपना जो ट्रांसपोर्ट लेयर है वो कंप्लीट हो चुका है, ठीक है, इतना तक अपना कंप्लीट हो चुका है ट्रांसपोर्ट लेयर। अभी हम लोग अपना जो थर्ड लेयर है इंटरनेट लेयर, नेटवर्क लेयर को हम लोग इधर बोलेंगे इंटरनेट लेयर, वही ना, क्योंकि हम लोग थोड़ा मॉडर्न टर्मोलॉजीज यूज करें, ठीक है, मॉडर्न टर्मोलॉजीज, क्योंकि हम लोगों को मुद्दा जो नेटवर्क वाला पार्ट है, नेटवर्क जो एरिया है, उस नेटवर्क एरिया तो हम लोगों के पास अभी इंटरनेट है, इंटरनेट छोड़ के तो और कोई भी ऑप्शन नहीं है आज के दिनों में, इंटरनेट है, तो हम लोग इंटरनेट लेयर बोलेंगे उसको, जहां पे अपना जो लोकल नेटवर्क है वो और भी दूसरे लोकल नेटवर्क के साथ एक वाइल्ड वायर मतलब एक एरिया के में जुड़ रहे हैं, इंटरनेट के अंदर जुड़ रहे हैं, ठीक है। इंटरनेट ऐसा एक प्लेस है जहां पे बहुत सारे लोकल नेटवर्क गैदर है और एक दूसरे के साथ कनेक्शन एस्टेब्लिश में कैपेबल है, ठीक है। कैसे करके होता है, ये सब लेयर के थ्रू होते हैं और कुछ नहीं, ठीक है। तो इंटरनेट लेयर वो होते हैं, तो उसका काम क्या होता है इंटरनेट लेयर का, ठीक है, वो अभी हम लोग देखेंगे कि इंटरनेट लेयर जो अपना टीसीपी आईपी है उसमें कैसे करके रोल निभाता है, ठीक है, वो हम लोग देखेंगे। देखिए जो इंटरनेट लेयर है, द इंटरनेट लेयर इज ऑल्सो नोन एज द नेटवर्क लेयर, हम लोग को पता है, इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर राउटिंग डेटा एक्सेस डिफरेंट नेटवर्क्स टू एंश्योर इट रीच द करेक्ट डेस्टिनेशन, ठीक है। बेसिकली क्या होता है, बेसिकली जो अपना इंटरनेट लेयर है वो हैंडल हाउ डेटा इज सेंट एंड हाउ इंटरनेट डिसाइड व्हेयर इट गोज। मतलब ट्रांसपोर्ट लेयर क्या करता है, अपना जो ट्रांसपोर्ट लेयर है वो हैंडल करता है कि डेटा कैसे सेंड होगा, ठीक है, डेटा कैसे सेंड होगा टीसीपी में या यूडीपी में, ठीक है, डेटा का मैकेनिज्म क्या होगा सेंड होने का, ठीक है। बट जब डेटा सेंड हो गया दूसरे लेयर में चला गया इंटरनेट में घुस गया, तब इंटरनेट लेयर के अंदर इंटरनेट लेयर क्या हैंडल करेगा, इंटरनेट लेयर हैंडल करेगा कि हाउ डेटा इज सेंड, कैसे करके सेंड होता है वो, ठीक है। और मतलब और इंटरनेट लेयर डिसाइड यही करेगा कि डेटा को हमको कहां पे भेजना है। बेसिकली हम लोग इधर जो आईपी एड्रेसिंग होता है आईपी एड्रेसिंग करते हैं और राउटिंग करते हैं। राउटिंग क्या होता है कि पैकेट्स को एक बेस्ट पाथ हम लोग ढूंढ के देते हैं राउटर के थ्रू, डिवाइस बाय डिवाइस ट्रांसमिट होते एक खुद का जो करेक्ट डेस्टिनेशन है उधर पहुंच जाता है, किसके हेल्प से, डेस्टिनेशन मैक के हेल्प से, ठीक है, वो हम लोग देखें। तो ऐसे करके ओवरऑल काम होगा। तो अभी इंटरनेट लेयर डिसाइड करता है कि कहां पे हम लोगों को भेजना है, और जो अपना नेटवर्क लेयर है, जो अपना नेटवर्क लेयर है वो बोलता है कि कैसे हम लोग को भेजना है डेटा, ठीक है, कैसे हम लोग कहां पे भेजना है डेटा को। बेसिकली आईपी एड्रेसिंग और राउटिंग करते हैं, ठीक है। और ट्रांसपोर्ट लेयर के अंदर हम लोग डिसाइड करते हैं कि कैसे करके डेटा को भेजना है, जो ट्रांसफर होगा उसका मतलब टाइप क्या होगा, टीसीपी होगा या यूडीपी होगा, ऐसे करके हम लोग सोचते हैं, ठीक है। और भी टाइप्स हो सकते हैं, खुद का कस्टम टाइप्स भी हो सकते हैं, ऐसे करके। तो मेन फंक्शंस हम लोग बेसिकली असाइन करते हैं यूनिक आईपीस एड्रेस टू आइडेंटिफाई डिवाइसेस ऑन ईच नेटवर्क। हम लोग को पता है आईपी एड्रेस हम लोग क्यों यूज करते हैं, ठीक है। कैलकुलेटिंग द मोस्ट एफिशिएंट पाथ फॉर पैकेट्स टू ट्रैवल अक्रॉस द इंटरनेट, मतलब हम लोग इधर राउटिंग भी करते हैं, एक एफिशिएंट पथ मतलब पाथ ढूंढते हैं हम लोग, एक रास्ता जिस रास्ते से वो जाने से फास्ट वे में भी जा सकता है और खुद का जो डेस्टिनेशन है जहां पे उसको एग्जैक्टली जाना है उधर भी वो पहुंच सकता है। इधर हम लोग प्रोटोकॉल यूज करते हैं, बेसिकली आईपी यूज करते हैं, आईसीएमपी यूज करते हैं, एआरपी यूज करते हैं। एआरपी का फुल फॉर्म आप लोगों को बताइए, एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल, एक इसलिए काम में आता है आईपी को जब हम लोगों को मैक एड्रेस में मैप करना होगा, मतलब कन्वर्ट, और
मैक को जब आईपी में मैप करना होगा, मतलब कन्वर्ट, तभी हम लोग एआरपी का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, देखिए एक एक हम लोगों के पास अगर लेट्स सपोज एक सोर्स, ठीक है, सिनेरियो को समझिए, सोर्स और इसका आईपी असाइन किया गया है अपने पास 192, लेट्स सपोज 192.167.1, ठीक है, ऐसे करके इसके आईपी असाइन किया गया। ठीक है, अभी ये अपना डेस्टिनेशन है, लेट्स सपोज डेस्टिनेशन, ठीक है, ये अपना डेस्टिनेशन है, तो फिर इसका भी एक आईपी होगा क्योंकि ये भी तक इंटरनेट नेटवर्क के अंदर ही है आफ्टर ऑल। ठीक है, तो फिर 173 लेट्स सपोज इसका भी एक दे देंगे 116.0.5, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, हम लोग अभी इसको कैसे लिखना है कैसे ये सब फैक्टर नहीं करेंगे, इसको भी सीखेंगे, इसका भी एक फॉर्मेट होता है। ठीक है, तो अभी सो लेट्स सपोज अपने के पास बहुत सारे डिवाइस बाय डिवाइस इतना बस होता है, पूछते हैं इसके पास। ठीक है, तो इसके पास अभी क्या क्या है, इस सोर्स के पास अभी एक सोर्स मैक एड्रेस है, डेस्टिनेशन मैक एड्रेस है, एक सोर्स आईपी है, एक डेस्टिनेशन आईपी है और एक डेटा पार्ट है, एक डेटा है, वही ना, एक डेटा है। ठीक है, तो ऐसे करके ये राउटिंग करेगा, आईपी एड्रेसिंग तो इधर हम लोगों का हो ही गया है, तो बेस्ट पाथ ढूंढेगा कहां से कैसे करके हम लोग को जाना है। ठीक है, लेट सपोज हम लोग एक बेस्ट पाथ मिला है, हम लोग इस पाथ में जाएंगे, देन इस पाथ में जाने के थ्रू इस पाथ से इस पाथ में चले जाएंगे, तो एक बेस्ट राउटिंग पाथ हम लोगों को मिला, आईपी एड्रेसिंग हुआ, और हम लोग डेस्टिनेशन मैक के थ्रू, अपने डेस्टिनेशन मैक के थ्रू, डेस्टिनेशन मैक एड्रेस के थ्रू हम लोग इधर पूछेंगे किसके पास आईपी एड्रेस, इस आईपी एड्रेस है, और ये जो आईपी एड्रेस है, ये जो आईपी एड्रेस है वो आंसर देगा कि मेरे पास मेरा जो डेस्टिनेशन मैक है वो ए है, ऐसे करके ओवरऑल काम होता है। तो फिर ए डिवाइस को वो पहचान लिया कि हाँ यही मेरा डिवाइस है जहां पे हम लोगों को भेजना है डेटा, और इधर में डेटा भेज देगा। ओवरऑल काम ऐसे करके होता है, ओवरऑल काम। ठीक है, ओहो रुकिए, देखिए ए पैकेट में ट्रेवल थ्रू ए सेवरल राउटर बिफोर रीचिंग ए डेस्टिनेशन, जैसा कि हमने एक सिनेरियो देखा है और एग्जाम। ठीक है, बेसिकली ये सब लिख के रखते हैं कि कभी कभार भूल जाते हैं, तो फिर टॉपिक याद रहना चाहिए, आप लोगों को बोलने में कुछ छूटना नहीं चाहिए, इसीलिए थोड़ा बहुत लिख के रखते हैं, बट ये सब हम लोग बोल ही दिए हैं पहले। ठीक है, तो अपने पास लास्ट लेयर आता है, लास्ट लेयर नेटवर्क एक्सेस लेयर। ठीक है, तो देखिएगा सर, अपना जो नेटवर्क एक्सेस लेयर है वो बेसिकली किस काम में आता है, अपना जो नेटवर्क एक्सेस लेयर है वो अपना लास्ट लेयर है, हम लोगों को पता है, और नेटवर्क एक्सेस लेयर ऑल्सो कॉल्ड लिंक लेयर, हम लोगों को वही पता है। ठीक है, तो एक ऐसे करके हेल्प करता है। ठीक है, बेसिकली हम लोग इधर ना थोड़ा नेटवर्क एक्सेस लेयर का भी थोड़ा मतलब वर्किंग दिखा दिए थे। नेटवर्किंग कॉन्सेप्ट एक ऐसा कॉन्सेप्ट है कि एक दूसरे से ना बहुत इंटर रिलेटेड है, तो फिर कुछ बोलने के लिए कुछ प्री रिक्वायरमेंट्स होते ही हैं। ठीक है, और कुछ ऐसा भी चीज़ हम लोगों को बोलना पड़ता है जो आप लोगों को शायद पहले सुने नहीं होंगे। ठीक है, तो दिक्कत की बात नहीं है, हम लोग वन बाई वन, ठीक है, आज नहीं तो कल हम लोग उसको एक्सप्लोर करेंगे, इसको लेकर आपको टेंशन नहीं लेना है, बट जिसको जो समझा रहे हैं उसको आपको सिर्फ थोड़ा क्लैरिटी लेना है उसमें। ठीक है, लिंक लेयर, द इंटरनेट लेयर फाइंड द बेस्ट पाथ, हम लोग को पता है कि इंटरनेट लेयर बेस्ट पाथ खुद ढूंढता है टू ट्रेवल अक्रॉस डिफरेंट नेटवर्क्स, अपना जो डिफरेंट नेटवर्क है उसके अंदर, एंड नेटवर्क एक्सेस लेयर हेल्प टू डेटा पैकेट मूव फ्रॉम वन नेटवर्क टू अनदर अंटिल दे रीच द करेक्ट डिवाइस। अपने पास जो डिवाइस में जो ट्रांसमिट हो रहा था ना, हम लोग फर्स्ट चांस में तो हम लोग को ऐसा नहीं होगा कि हम लोग को मिल जाएगा, जो आईपी हिट करेगा अपना जो बोलेगा वो तो फर्स्ट चांस में नहीं मिलेगा, तो बहुत सारे डिवाइसेस थे, इस बहुत सारे डिवाइसेस के अंदर हम लोगों को पहले चांस में तो मिलना है, हम लोग एश्योरेंस नहीं मिल रहा है। पहले डिवाइस में हिट किया कि आपके पास ये आईपी है, नहीं आपके पास ये आईपी है, नहीं आपके पास ये आईपी है, तो ये जो प्रोसेस हो रहा है एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में, एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में, यही बेसिकली जो डिस्टेज इधर जो था, ये जो पार्ट था अपना ना, इसको थोड़ा जूम इन करते हैं इस पार्ट को, जो अपना ठीक है सोर्स मैक, डेस्टिनेशन मैक, हाँ सोर्स आईपी, डेस्टिनेशन आईपी और डेटा, इतना ही तो अपने हम लोग हेडर में भेजते थे ना, और एक पार्ट होता है प्रेजेंटेशन हेडर। ठीक है, छोड़ दो उसको, प्रेजेंटेशन हेडर को अभी के लिए मारिए, अभी तो हम लोग इसको ढूंढ पाएंगे डेस्टिनेशन मैक की हेल्प से। तो और इसके पास सोर्स आईपी और डेस्टिनेशन आईपी भी। ठीक है, तो डेस्टिनेशन आईपी इसको पूछेगा कि किसके पास ये आईपी है, वो बोलेगा कि मेरे पास नहीं है, देन दूसरे डिवाइसेस के पास जाएगा, ये जो नेटवर्क डिवाइसेस टू नेटवर्क डिवाइस मूव फ्रॉम वन नेटवर्क टू अनदर नेटवर्क अंटिल दे रीच टू द करेक्ट डिवाइस, ये प्रोसेस हैंडल करता है अपना डेटा लिंक लेयर या नेटवर्क एक्सेस लेयर। इन दिस लेयर फ्रेमिंग प्रोसेस हैपन, फ्रेमिंग प्रोसेस होता है, दिस मींस द सिस्टम रैप आईपी पैकेट इनटू फ्रेम्स एंड ऐड फिजिकल मैक एड्रेस फ्रॉम लोकल डिलीवरी
लोकल डिलीवरी के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम लोग जो डेस्टिनेशन मैक है उसको हम लोग भेज देते हैं। अब डेस्टिनेशन मैक के साथ साथ डेस्टिनेशन मैक नहीं, ये सब भी रहता है, और वो पूछता है कि किसके पास डेस्टिनेशन आईपी है, वो फिर रिप्लाई देता है डेस्टिनेशन मैक के थ्रू, आंसर देता है कि मेरे पास है डेस्टिनेशन मैक है, देन मैच हो जाता है, मैच हो जाता है, ठीक है। तो उसी जगह डेटा जाता है, उसी जगह डेटा जाता है फिजिकल डिलीवरी के लिए, फिजिकल डिलीवरी के लिए बेसिकली, ठीक है। हम लोगों के पास एक सोर्स रहता है, सोर्स रहता है, इस सोर्स के थ्रू हम लोग एक हमारे पास स्विच अगर रहे, लेट सपोज पकड़ लो स्विच है कुछ डिवाइसेस, तो इससे हम लोग भेज देते हैं डेटा, ठीक है। इससे हम लोग स्विच के थ्रू कर देते हैं, फ्रेमिंग के लिए फ्रेमिंग होता है इसमें, और हम लोग हार्डवेयर के थ्रू पास कर देते हैं, हार्डवेयर हो सॉफ्टवेयर हो कुछ भी हम लोग पास कर देते हैं, वायर्ड मीडियम हो वायरलेस मीडियम हो, ठीक है। अगर हम लोग फिजिकल मीडियम की बात करें तो फिर वो तो सिग्नल में पास होता है, फिजिकल ट्रांसमिशन तो सिग्नल में पास होता है, डिजिटल बिट इंटू इलेक्ट्रॉनिक बिट्स में कन्वर्ट होता है, ठीक है। कन्वर्ट डिजिटल बिट इंटू इलेक्ट्रॉनिक बिट्स में कन्वर्ट होता है। तो फिर इलेक्ट्रॉनिक बिट्स कुछ ऐसा दिखते हैं, ठीक है। लेट सपोज अपना बिट्स कुछ ऐसे हैं, और जीरो के लिए हम लोग जीरो हम लोग हाई में पकड़ेंगे, वन को हम लोग लो में पकड़ेंगे, जीरो हाई लो वन लो, जीरो हाई वन लो, जीरो हाई वन लो, ऐसे करके ओवरऑल काम होगा, और एक टाइम में जाकर लेट सपोज ऐसे करके काम ही होगा, सॉरी 1 0 1, और ऐसे करके चलता ही रहेगा। तो ऐसे करके ओवरऑल एक फ्लो चलेगा, एक सिग्नल जाएगा, वही सिग्नल बाद में जाके रीअसेंबल होके वही सेम डेटा शो करे डेस्टिनेशन रिसीवर में, ठीक है। ऐसे ही करके ओवरऑल अपना काम होता है, हमको पता चल गया, ठीक है। तो मैक जो अपना मैक एड्रेस होता है, फिजिकल मैक एड्रेस, क्योंकि हम लोग को फिजिकली डेटा ट्रांसफर करना है। अगर आप लोगों को मैक एड्रेस समझ में नहीं आ रहा है, डेस्टिनेशन मैक कैसे करके काम आ रहा है, आप लोग जाके देखिए सर वीडियो को, मेरा मैक एड्रेस वाला वीडियो है, हम लोग ऊपर मेंशन कर रहे हैं, आई कार्ड को क्लिक कीजिए और देखिए, ठीक है, दिक्कत नहीं आएगा फिर। तो इट ऑल्सो कन्वर्ट्स डिजिटल सिग्नल्स 1 and 0 इन फिजिकल सिग्नल्स, ठीक है, या इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स हम लोग बोल सकते हैं, इन टू केबल्स के थ्रू भी हम लोग कर सकते हैं, फाइबर ऑप्टिक्स के थ्रू भी कर सकते हैं, रेडियो वेव्स इन वाईफाई के थ्रू भी कर सकते हैं हम लोग, मतलब वायर्ड एंड वायरलेस बोथ मीडियम के थ्रू ही हम लोग कर सकते हैं। ये क्या मैनेज करता है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड को मैनेज करता है कि कौन सी नेटवर्क को हैंडल करना है। नेटवर्क इंटरफेस कार्ड ही तो हम लोगों को आफ्टर ऑल जो एक्सटर्नल नेटवर्क है उसके साथ जुड़ने में हेल्प करता है ना, तो उसको मैनेज करने में हेल्प करता है। केबल्स के अंदर डेटा कैसे ट्रांसमिट होगा, ठीक है, वो भी हैंडल करता है। वायरलेस डिवाइसेस के अंदर डेटा कैसे ट्रांसमिट होगा, मतलब डेटा कैसे ढूंढ पाएगा, एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में कैसे ट्रैवल कर पाएगा, वायरलेस डिवाइसेस, एक वायरलेस डिवाइस है और एक वायरलेस डिवाइस है, एक दूसरे में डेटा कैसे एक दूसरे में वो जा पाएगा, या बहुत सारे नेटवर्क के बीच में ढूंढ पाएगा एक दूसरे को, वही हैंडल करता है। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फिजिकल ट्रांसमिशन ऑफ बिट्स का फिजिकल ट्रांसमिशन भी यही रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है इसका, ठीक है, फिजिकल बिट्स का भी यही रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। अभी हम लोग जान चुके हैं, हम लोगों के पास जो 4 लेयर्स थे, वो 4 लेयर्स में हम लोगों के पास सभी कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। अभी हम लोग सिंपली जानेंगे कि एक्चुअली कैसे करके एक फ्लो चलता है। ये जो टोटल तो हम लोगों ने अभी 1 by 1 लेयर बाय लेयर हम लोगों ने डिस्कस किया, ठीक है। अभी हम लोग देखेंगे कि कैसे करके टोटल काम होता है, ठीक है। अगर सपोज पकड़ ले इन टीसीपी आईपी मॉडल, ठीक है, ओवरऑल कैसे वर्किंग फ्लो चलता है टीसीपी आईपी मॉडल के अंदर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डेटा जो अपना होता है, डेटा स्टार्ट्स फ्रॉम, ठीक है, थोड़ा थियोरेटिकली लिखते हैं, समझने की कोशिश कीजिए। डेटा स्टार्ट्स फ्रॉम द एप्लीकेशन लेयर, ठीक है, हम लोगों को पता है कि हम लोग एप्लीकेशन लेयर से स्टार्ट किया, तो इधर से स्टार्ट करते हैं। हाँ यार, हम लोग दूसरे दिन रिसीवर एंड में एक्जेक्टली कैसे करके परफॉर्म होता है, सेंडर एंड में कैसे करके एक्जेक्टली परफॉर्म होता है, वो सब देखेंगे। आज के लिए ओवरऑल वर्क फ्लो समझिए, ठीक है। हाँ यार, द जो अपना where the user, अपना जो यूजर है, where the user sends the request, जो अपना रिक्वेस्ट है उसको भेजेगा, डेटा स्टार्ट्स फ्रॉम द एप्लीकेशन लेयर where the user sends the request, मतलब रिक्वेस्ट भेजेगा सर्वर, ठीक है। अब उससे जो रिक्वेस्ट है वो ट्रांसपोर्ट लेयर में चला आया। अभी ये जो ट्रांसपोर्ट लेयर है, द ट्रांसपोर्ट लेयर ensures data delivery using TCP IP और UDP। मतलब हम लोग इस लेयर में ये इंश्योर कर रहे हैं कि डेटा को हम लोग कौन सी प्रोसीड्योर में ट्रांसफर करना है, ठीक है, डेटा को कौन सी प्रोसीड्योर में ट्रांसफर करना है, टीसीपी आईपी का यूज करना है, टीसीपी का यूज करना है, आईपी अगर लगा देंगे तो वो एक मॉडल हो जाएगा, टीसीपी एक सिंपली प्रोटोकॉल है, टीसीपी का इस्तेमाल करना है या यूडीपी का इस्तेमाल करना है, ऐसे करके काम होगा। देन हम लोग क्या करेंगे, द इंटरनेट लेयर, अपना जो इंटरनेट लेयर होगा वो क्या करेगा, अपना जो इंटरनेट लेयर है वो असाइन कर देगा आईपी एड्रेसेस, जैसा कि आपने बोला, एंड फाइंड द बेस्ट रूट, मतलब हम लोग इधर आइडेंटिफिकेशन पार्ट हैंडल करते हैं, और कैसे करके डेटा एक बेस्ट ओए में, सफिशिएंट एक इजीएस्ट ओए में डेटा ट्रैवल करेगा नेटवर्क के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू, ठीक है, इंटरनेट के अंदर
वो ही डिसाइड करता है इंटरनेट लेयर, ठीक है। दोनों का फर्क समझे, ट्रांसपोर्ट लेयर और इंटरनेट लेयर का फर्क समझे। एट लास्ट नहीं, द नेटवर्क लेयर आएगा अब, द नेटवर्क एक्सेस लेयर, ठीक है, सेंड्स द डेटा एज सिग्नल्स थ्रू द नेटवर्क। अब वायरलेस कुछ भी मीडियम के हेल्प से हम लोग सिग्नल्स भेजते हैं, इलेक्ट्रिक सिग्नल्स हो सकता है, फिजिकल सिग्नल्स हो सकते हैं, हाँ, बिट के फॉर्म में हम लोग भेजते हैं, बिट के फॉर्म में, हम लोग को पता है क्यों, ठीक है। ऐसे करके ओवरऑल काम होता है। और जब एट द रिसीवर एंड मतलब रिसीवर साइड में द प्रोसेस वर्क इन रिवर्स ऑर्डर, मतलब जो अपना नेटवर्क एक्सेस लेयर है वही तो आफ्टर ऑल अपना रिसीवर साइड में डेटा को भेज पाएगा, ठीक है। या लेट्स सपोज अपने पास अगर एक और एप्लीकेशन है, तो नेटवर्क लेयर के थ्रू, कोई भी मीडियम के थ्रू एप्लीकेशन लेयर में आके अपना जो रिस्पॉन्स है, अगर आपका एक दोस्त है, ये आप है, यू एंड फ्रेंड, अगर आप इसको कोई मैसेज भेजे हैं, ठीक है, आप इसको अगर कोई मैसेज भेजे हैं व्हाट्सएप में, और ये प्रोसेस चला, तो आपका फ्रेंड के पास जब मैसेज रिसीव होगा तो कैसे करके रिसीव होगा, पहले उसके घर का जो लोकल नेटवर्क है, मतलब वाईफाई है, उसमें के अंदर वो डेटा आएगा, देन इसके पास जो एप्लीकेशन लेयर है, उस एप्लीकेशन लेयर मतलब उसके पास जो व्हाट्सएप है, उसके चैट में तो शो करेगा ना, उसमें आके पहले रीच करेगा, देन डेटा फिर से पैकेट रीअसेंबल होगा, रीअसेंबल होने के बाद पहले तो उस मैकेनिज्म चलेगा कि कैसे करके डेटा आएगा, फिर पैकेटिंग होगा, फिर धीरे धीरे आएगा डेटा, एक्नॉलेजमेंट चलेगा, ये सब होने के बाद आफ्टर ऑल जो मुद्दा है वो चला आएगा कि हम लोग डेटा इंक्रिप्शन करके एप्लीकेशन लेयर में आ जाएंगे। एप्लीकेशन लेयर में आ जाने के बाद आफ्टर ऑल डेटा चैट, जो अपना चैट है, कि आप भेजे हाई और उसको दिख रहा है हाई, तो वो हाई मैसेज उसको दिख जाएगा। ऐसे करके ओवरऑल काम होता है सर, ऐसे करके ओवरऑल काम होता है अपना, ठीक है। बहुत कुछ जान चुके हैं सर, इस वीडियो में हम लोग बहुत कुछ जान चुके हैं कि कैसे करके एग्जैक्टली अपना टीसीपी आईपी काम करता है, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में रिसीवर एंड में, कि रिसीवर साइड से जब हम लोग को जब रिसीवर एंड में कैसे करके ऑपरेशन परफॉर्म होता है, सेंडर एंड में कैसे करके ऑपरेशन परफॉर्म होता है, ये सब हम लोग जानेंगे, एग्जैक्ट वर्किंग जानेंगे हम लोग, ठीक है। कि एट डेस्टिनेशन में कैसे करके होता है, रिसीवर से जब सेंडर में होता है ऐसे करके कैसे करके होता है, ये सब हम लोग जानेंगे, ठीक है। तो आशा करते हैं इस वीडियो के बाद से आप लोगों को टीसीपी आईपी मॉडल लेके कोई दिक्कत नहीं होगा सर, टीसीपी आईपी मॉडल लेके आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगा, ये हम आशा करते हैं, ठीक है। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।